तमस्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अगले पाठ में हमने देखा राजा द्रुपद पांडवों को सबको घर पे बुलाते हैं, शादी की बात करते हैं और युधिष्ठिर खुद कहते कि हम पांचों शादी करें। बात दिखने में धर्म असम्मत, व्यवहार असम्मत लगती है। वही टाइम पे व्यास जी वहां प्रकट होते हैं। भगवान वेद व्यास जी आ रहे हैं और वेद व्यास जी ने इस रहस्य को कुंती की भी, युधिष्ठिर से भी दोबारा पूछा। कुंती माता की भी राय ली, द्रुपद की भी राय ली और उन्होंने द्रुपद को एक अलग से कमरे में ले जाके पांचों पांडवों के पूर्व जन्म, द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक कथा कही। संक्षेप में हमने देखी कथा। ये जो पांचों पांडव है वो सभी इंद्र के ही अंश है। अलग अलग कल्प में अलग अलग इंद्र होते हैं। हमने आपसे बताया था कि इंद्र एक पद है, पोजीशन। कोई भी जीव उसे ग्रहण कर सकता है। वो पोजीशन अपने कर्मों से, अपने उपासना से इत्यादि से प्राप्त होती है। तो अलग कल्प में अलग अलग लोगों ने इंद्र बन के ये प्राप्त किया और पांचों इंद्रों ने भगवान शिव का अपराध किया तो भगवान ने श्राप दिया। उसमें जब पांचों भगवान के पास गए तो और कहा कि हम बिल्कुल अपनी आज्ञा का, एक चीज में यहाँ ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं। जब भगवान ने उनको गुफा में एक जड़ रूप से बना दिए थे और तब पांचों का जब समय आया तब कहा कि प्रभु हम पांचों पृथ्वी पे जाएंगे, लेकिन कैसी पृथ्वी है? गमिष्यामो मानुषम देवलोकात् दुराधरो। ओके, आपकी आज्ञा से अनुसार देवलोकात् मानुषम लोकम गमिष्याम, हम सब लोग जाएंगे। मनुष्य जन्म का महिमा क्या है? देवता मनुष्य जन्म के लिए क्या सोचते हैं? शास्त्र की अपने मनुष्य जन्म के लिए क्या दृष्टि है? वो कहते हैं दुराधरो विहितो यत्र मोक्ष। मनुष्य ही ऐसा एक जन्म है जहां अति दुर्लभ, अति असंभव मोक्ष पाया जा सकता। देखिए, कई चीज हमें जब मिल जाती है ना तो उसकी कीमत नहीं होती, बड़ी आसानी से हम उसको ले लेते, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे बच्चे होते हैं ना, घर पे होते हैं तो पता नहीं होता माँ क्या मेहनत करके क्या खाना बनाती। एक बार बाहर कहीं हॉस्टल में रहने जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि माँ ने क्या कष्ट लिया है, क्या खाना बनाती थी, कैसे कपड़े। वहां तो जब कपड़े भी जात से करना है, सब करना है। उसी तरह से हमारे शास्त्र में अनेक जगहों पर लिखा है सबसे दुर्लभ जन्म मनुष्य। कई जन्मों जन्मांतर के पुण्य का परिपाक जब होता है
तब जाके मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो। बहुत पुण्य चाहिए। और जरा आप सोचिए, थोड़ा जस्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आप देखिए, 84 लाख योनियां है, उसमें से एक, मतलब इतने पॉपुलेशन, पूरा अहमदाबाद का पॉपुलेशन में आपको सिलेक्ट किया, एक लॉटरी लग गई। और अगर आप पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करें, मैं तो कई देशों में गया हूं, करीबन 27-28 देश घूमे, और वहां इंटीरियर भी हमने देखा है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में अलग लोग हैं और इंटीरियर में अलग है, मेलबर्न में अलग है। उसी प्रकार से सिंगापुर में अलग है कल्चर, हांगकांग का कल्चर अलग है, मलेशिया का अलग है, इंडोनेशिया का अलग है, बर्मा का अलग है, श्रीलंका का अलग है, चाइना का अलग है, यहां से लेकर अमेरिका में भी अलग है। अमेरिका में नॉर्थ एंड साउथ आप देखिए, न्यूयॉर्क का कल्चर कुछ अलग है, सोच ये न्यू जर्सी वाले थोड़े बहुत अलग है, मिडवेस्ट वाले अलग है, कैलिफोर्निया वाले सब अलग। कितना हम विनीपेग तक गए हैं, कनाडा, यूरोप देखा है, जापान देखा है, उसमें से भारत में जन्म होना कितना पुण्य है। विष्णु पुराण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भारत का जन्म उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य लोक में भारत में जन्म पाने के लिए देवता बड़े लालायित थे। क्यों? उस समय था। आज तो एक और दुर्लभता मिल गई कि उस समय तो पूरा भारत हिंदू ही था। आज भारत में जन्म होना, लेकिन हिंदू के घर पे होना, वो दुर्लभ है। भारत में मुसलमान भी है और ईसाई भी है और दूसरे भी है, और हिंदू होके भी ऐसे कुटुंब में जन्म लेना जहां संस्कार अभी तक बचे हो। आज हिंदू ही मांस खाने वाले हैं, हिंदू ही अंडे खाने हैं, हिंदू ही क्या कहेंगे, अपने देश की रीतियों को, अपने परंपरा का खंडन करने वाले, अपने आप को नीचा मान दे कि सब गलत है, थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। ऐसे संस्कार पाना कितना दुर्लभ है। तो देवता कहते हैं कि हम बिल्कुल, आपने प्रभु बड़ी कृपा की, इंद्र पे रहते अगर हम, तो हमारा जन्म मरण का चक्र चालू रहता और हम कभी नहीं छूट पाते। इसलिए आपने कृपा की, हम मनुष्य जन्म पाएंगे कि जहां हमारा मोक्ष संभव है। और यहाँ पे महाभारत में वो अलग कल्प के अलग इंद्र के नाम है चारों। और उन्होंने कहा, जब महाराज जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा ठीक, आपको मैं अलग अलग देवताओं के अंश से करूंगा। और इसमें है विश्वभुक इंद्र था एक, दूसरे का नाम था भूत धामा, तीसरे का नाम था शिवी, चौथे का नाम था शांति, और जिसके स्वयं अंश से अर्जुन हुए उसका नाम था तेजस्वी। तो पांचों इंद्रों से उन्होंने, बाकी के चारों ने अपने अपने अंश को सूर्य में इत्यादि में भेज दिए, वर्णन है। और उन्हीं से एक एक संतान हुई। व्यास जी आगे कहते हैं, इसका जब इनका जन्म होने वाला था, तब नारायण ने तदनंतरम, महादेव जी नारायण के पास गए। तैहि एव सार्धेतु ततस्स देवो जगाव नारायणम अप्रमेयम। अप्रमेय नारायण के पास शिव जी गए। नारायण कौन है? अनंतम अव्यक्तम अजम पुराणम सनातनम विश्वम अनंत रूपम। ऐसे नारायण के पास शिव जी गए। और शिव जी ने कहा उनसे कि ये देवतागण आ रहे हैं, तो आप भी कृपा कर लीजिए, अभी भूमंडल पे ये हो रहा है क्या, मतलब जरा कलयुग का प्रवेश है। तो नारायण ने अपने 2 बाल निकाले। ओके, सब उन्होंने, भगवान ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, वो लोग गोप गोपी के रूप में आए,
दो केश निकाले, एक श्वेत और एक काला। तो काला अंश था वो, अरे जो श्वेत था वो बलराम हुए, नारायण का अंशावतार, और जो काला था उससे कृष्ण। और व्यास जी ने कहा कि जो स्वर्ग की लक्ष्मी है साक्षात, वो ही तेरी पुत्री द्रौपदी। कहते हैं राजन, अगर लक्ष्मी च येषाम पूर्वेशम स्वर्गाणाम स्वर्गस्य भार्या येषा द्रौपदी दिव्य रूपा पूर्वमेव उपदिष्टा। पहले से ये तय है कि भार्या द्रौपदी इनकी भार्या होने वाली है। अगर नहीं निश्चित हो चुकी है पत्नी, अगर इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो हे राजन तू इतना तो सोच, कैसे यज्ञ की वेदी में से देदीप्यमान कन्या पैदा होती। यज्ञ वेदी नाम है उसका, यज्ञ की वेदी में से आई है, इसीलिए। उतना ही नहीं, ऐसी दिव्य सुगंध वाली, ऐसी रूपवती, ऐसी सुलक्षणा, तो देवता की लक्ष्मी तो है, सूर्य और चंद्र की तरह उसका रूप है वगैरह वर्णन करते हैं। इसलिए राजन तू ये चिंता छोड़ दे, भगवान ने तुझे कहीं अपने कार्य के लिए निमित्त बनाया है, धर्म रक्षण। तेरी बेटी तो वैसे बनने वाली है, लेकिन उसको जन्म देने में तुझे निमित्त बनाया है, तू छोड़। अपनी योग माया समेट ली और वापस जब आया तब उन्होंने शादी करवाई। वो मैंने अगले बात कही थी। अब जब एक एक का शादी हो गई, है नो, तब जाके द्रुपद भगवान से और सबसे कहते हैं कि दिष्टस्य ग्रंथि अनिवर्तनीय स्वकर्मणा विहितम नेह कंच। भाग्य से ही पति या पत्नी मिलते हैं, वो निश्चित होते हैं। जिसके साथ सबसे ज्यादा पुण्य पाप की लेन देन करनी है, जिससे सबसे ज्यादा सुख पाना है और दुख पाना है, और जिसको सबसे ज्यादा सुख और दुख देना है, वो ही व्यक्ति पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष भगवान ने निर्मित किया। इसलिए जैसे हमने कहा कि ये दृष्टि है हमारी, हमारे जीवन में कभी एडल्ट्री, लगन शादी के अलावा संबंध नहीं थे और डिवोर्स नहीं थे। भगवान ने सोचा है ये मेरा प्रारब्ध है, तो मैं उसको पूर्ण करना है। ये दृष्टि थी हमारे शास्त्र की। राजा कहते हैं कि ये भगवा ग्रंथि ही, मतलब पति पत्नी का जुड़ना, दिष्टस्य अनिवर्तनीय, उसको कोई बदल नहीं सकता है, निश्चित है। स्वकर्मणा विहितम, अपने कर्म से ही निश्चित किया है। कृतम निमित्तम ही वरैक हेतु हो। ये तो बाकी सब निमित्त होते हैं, 5 का विधान पहले ही था, इसलिए हमने प्रार्थना करनी और शादी करनी। ऐसा हुआ। तो इसके साथ एक एक के पाणी ग्रहण हुए और द्रौपदी को पुनः कन्या भाव प्राप्त हुआ। और द्रौपदी जब अपनी सास के पास गई तो माँ ने क्या बढ़िया आशीर्वाद दी। पहले धर्म की बात कही, स्मार्त कर्म की बात कही, फिर अपने उसके सुख की बात बाद में, ब्राह्मणों के प्रति, अतिथियों के प्रति सब कहा। अभी यू नो, जो उसमें कहते हैं, जब द्रौपदी का राजा से, पांडवों से वरण हो गया, ब्याह हो गया, तो दुर्योधन वगैरह लोग क्या सोचते थे, वो बात राजा को पता चली। तो अपने गुप्तचर रखे थे, राजा ने भी तो थे, ये कुछ ना करें, क्योंकि तब उन्होंने आक्रमण तो किया ही था। राजा ने देखा कि मेरी बेटी चाहे कोई भी ले जाए, अभी तो दामाद की रक्षा करनी मेरी फर्ज है। तो उसने आक्रमण के गुप्तचर छोड़ो, कहीं योजना बड़ी न बनाते हो ये लोग, तो ऐसा करके उसने रखे थे। ये जब मिला उसके समाचार, ये लोग बात कर रहे थे। नो? क्या बात कर रहे थे कौरव, तो इतना बड़ा धनुष उठा के
ये कार्य कर सके वो निश्चित अर्जुन था। और बलवान जो था पुरुष जिसने वृक्ष उखाड़ लिया और कुपित होके शाल्य शल्य को भी पृथ्वी पर पटक दिया और छोड़ दिया, वो निश्चित ही भीम था। वो लोग ब्राह्मण रूप में प्रशांत भाव से बैठे थे इसलिए पता नहीं चला, वरना पांचों को देख के तो पता चल जाता। ऐसी बात है तीनों का। और पहला हमने सुना था कि कुंती तो जल गई है, तो वो कभी कौरव ये भी बोलने लगे क्या नया जन्म ही हो गया वैसा ही, और जन्म होता तो बच्चे होते, तो सीधे युवा जन्म हुए हुए नो। और गुप्तचरों ने ये भी बताया कि हस्तिनापुर में ऐसी बातें चल रही हैं और भीष्म की भी निंदा हो। क्यों? ये धृतराष्ट्र और भीष्म को धिक्कार थे, ऐसा क्रूरतापूर्वक कर्म किया उन्होंने। धृतराष्ट्र राजा थे इसलिए जिम्मेवारी उनकी है, और भीष्म कुटुंब के बड़े हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी रहती थी। भीष्म ने भी कुछ नहीं रोका। इस तरह से जब स्वयंवर सब खत्म हो गया, शादी हो गई और ये सब बातें आई उसके पास, और अभी कथा में वैशंपायन जी कहते हैं शकुनी और चारों गए धृतराष्ट्र के पास और कहे कि भी दुश्मन को तो अति दुर्बल कर देना ही चाहिए, सदा पीड़ा देनी चाहिए। ले मैं तो शकुनी स्पष्ट नहीं रहते, कहते हैं उत्सादनीया कौन्तेय सर्वे क्षत्रस्य में मता। ये शब्द आप जो गीता पढ़े हैं हमसे मालूम है, दूसरे अध्याय में शब्द आता है, तीसरे में उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म उत्सीदे, नाश हो जाए। शकुनी के उत्सादनीय नाश योग्य ही है, नाश करने लायक है, नाश करना उचित है। किसका? कौन्तेयः सर्वे, सभी कौंती के क्षत्रियों को समूल नष्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो अवश्य ही ये हमेशा आपको संतप्त करते रहेंगे। पांडव जो राजा के आश्रय में रहने की इच्छा करते हैं, वो द्रुपद इनके आश्रय में, उसका पराक्रम बहुत कम है, और जब तक वृष्णि वंशी उसकी सहाय में न आए, द्रुपद अगर है अकेला रक्षण में तो पांडव को तो मार ही डालो, अगर द्रुपद है तो उसको भी खत्म कर दो। ओके, अगर वो मिल गए वार्ष्णिकुल वाले तो उनको मारना बड़ा असंभव है। और इतना ही नहीं, जब उत्सव के मूड में है, शादी ब्याह के मूड में है, तो युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे, हमें सीधा आक्रमण करके उनको खत्म कर देना चाहिए। विषधर सांप के मुंह के समान लाक्षागृह से वो बच के निकल गए। एक बार हमारे हाथ से छूट गए, हमने पूरी रचना की थी फुल प्रूफ जिसको अंग्रेजी में कहे, वहां से भी छूटे हैं। अभी हाथ से निकल गए तो मान लो पूरी जिंदगी निकल जाएंगे, हमको महान भय प्राप्त होगा। या अगर यदुवंशी वगैरह आ जाएंगे तो हमारे नागरिक भी उनकी सहाय में अस्त्र शस्त्र खड़ा होकर हमारे साथ रिवोल्ट करेंगे, तो अभी हमारे लिए खड़ा होना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। जब तक वो सबल नहीं होते हैं तब तक खत्म कर। मैंने लास्ट टाइम कहा था वो सौमदत्त था, बड़ा धर्मात्मा था पांडव कौरव में एक भाई। उसने कहा, वो जैसे मैंने कहा 7 प्रकृति और 6 गुण उससे सब संपन्न है, इसलिए पांडवों को मित्र बनाना और खजाना में थोड़ा मित्र और खजाने से संपन्न है, बलवान तो है, पराक्रमी है, और तो और सत्कर्मों द्वारा दोनों प्रजा को वो प्रिय हो गए। आगे कहते हैं अर्जुन के शरीर का वर्णन कर रहे हैं, कैसा गुजराती में कहे ना कसायलो बांधो जनो, वो ऐसा अर्जुन है। इतना ही नहीं,
न तो केवलाद केवल दैवेन प्रजा भावेन भेजिरे। ऐसा नहीं है उनका प्रारब्ध है कि जनता उनको प्यार करती है, उनका चरित्र भी ऐसा है, उनके व्यवहार भी ऐसा है। और अर्जुन की तो कहते हैं नहीं अयुक्तम च आसक्तम च नानृतम च न विप्रप्रिय विप्राप्रिय। मनोहर वचन बोलने वाला अर्जुन कभी वाणी से ऐसा वाक्य नहीं बोला है जो अयुक्त हो, आसक्तिपूर्ण हो, मिथ्या हो, अप्रिय। देखिए अर्जुन का संयम कैसा, हमारी वाणी कैसी संयमित होनी चाहिए। और तो और युधिष्ठिर समस्त राजोचित गुणों से सुशोभित है। सब गुण जो राजा में होने चाहिए वो सभी गुण युधिष्ठिर में सहज है। और क्या है उनके कहते हैं लक्षणों से संपन्न में है। और पांडवों का उच्छेद करने के लिए कोई देवता भी समर्थ नहीं है। भैया छोड़ दो अपनी बात, आप ऐसा मानते हो कि हम वध करेंगे, वो छोड़ दो। युधिष्ठिर मित्र किसको बनाना, शत्रु किसको बनाना, बलाबल का विचार उनमें है। और युधिष्ठिर साम दाम दंड भेद का कब प्रयोग किसके साथ करना उसमें कुशल, उनका जजमेंट ठीक ही होता है। और वो हमेशा उसी से दुश्मन को भी जीतते हैं। और यहाँ एक वाक्य है न कदापि रोषेण इति में मति। देखिए युधिष्ठिर कभी क्रोध से किसी को जीतता नहीं। जब हमारे पास सत्ता होती है ना तो हमें सीखना चाहिए। हमने तो हमारे व्यक्तिगत अनुभव से देखा है कई बड़े बड़े लोगों को राजकीय क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आधिकारिक क्षेत्र में बड़े लोगों से हम मिले। भारत के नहीं केवल विदेशों को भी, सब में हमने एक चीज देखी है, बहुत कम गुस्सा कर। एक डायरेक्ट पिक्चर का है लेकिन मैंने बहुत बार सुना है, माजी सटकली, बहुत गुस्सा आ जाता है मारू छटक से। ऐसा कभी नहीं। वो लोग साम दाम दंड भेद से ही काम लेते हैं। हम लोग कभी कभी हमने देखा है लोग छोटी छोटी बात में अपना दिमाग खो बैठते, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, यू शुड नॉट एम्प्लॉय AK-56 टू किल अ कॉकरोच। कॉकरोच को मारने के लिए सीधा निकाला निकाला निकाला, इस बात के लिए। Why? People tolerate, that doesn't mean you get angry all the time. हमने ऐसे महापुरुष देखे हैं कभी ऊंचे स्वर से बोले ही नहीं, कभी नहीं बोले। इतने बड़े पद पे कुछ काम करते हैं। यहाँ कह रहा है युधिष्ठिर ऐसा लीडर है, साम दाम दंड भेद से व्यवहार चलाते हैं। और परकीय सेना को कैसे, उसका बल कितना है वो भी ताक लेने में होशियार है, नाश कर देते। और एक दो वाक्य ये बहुत अच्छे बोल गए। ये उनका भाई दुर्योधन का भाई नो, वो कह रहा है सौमदत्त, अशक्यान पांडवान मन्ये देवैरपि सवा समय की। अगर देवता इंद्र के साथ भी आ जाएगा तो जीतना असंभव है। क्यों मालूम है? येषाम अर्थे सदा युक्तो कृष्णा संकर्षणो। क्यों? उनकी सेवा में, उनके लिए निरंतर कृष्ण और बलराम खड़े हैं। इसलिए देवताओं के लिए भी पांडव अविजय है, कोई जीत ही नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं पांडवों के साथ मनमेल करना चाहिए। और ये मामा जो बता रहा है, शकुनी मामा, कि द्रुपद वो ऐसा है, वीक है, तो गुजराती में कहेंगे अब मामो मामा बनावे जा पड़। ये मूर्ख जैसी बात कर रहा है। क्यों? द्रुपद का कैसा नगर है, उसकी नगर की समृद्धि देखो, उसकी प्रजा की समृद्धि देखो। जिस देश की प्रजा समृद्ध हो, राजा का कोष भी समृद्ध होता है, उसका सैन्य भी समृद्ध होता है।
इसलिए बड़ा वर्णन है द्रुपद की नगरी का। मैं तो चाहता हूं संधि ही कर लो भैया और राज्य में लौट जाओ और उनसे प्यार से जियो। इधर वर्णन है दुर्योधन अपने आप को बड़ा कोसता था, मार्ग में लज्जित हुआ था, अपने आप से कोसने लगा और धीरे से ऐसा कोसने बोल रहा था कि अर्जुन ब्राह्मण दैवम च परमम मन्ये पौरुषम चापि अनर्थकम। भाग्य को ही मैं बलवान मानता हूं, पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है। दिगस्तु पौरुषम तात दह्यन्ते यत्र पांडव। धिक्कार है अपने पौरुष के ऊपर जो दैव से पांडव गिरे हुए। ने बोला आपका बोला ज्वाइन फ्रॉम माय फोन आल्सो निपा હું સંભળાય છે ને હવે संभळाय છે ને मारो। जब ऐसे वहां चले ये संताप करने लगे सब लोग, दुर्योधन को चिंता हुई और तब जाके पहुंच गया हस्तिनापुर ऐसी बातें करते। और जब वहां पहुंचे तो सौमदत्त ने इन सबको रोका। दुर्योधन ने भी कोसा कि भाग्य महिमा है। उस टाइम पे विदुर जी ने कहा जय हो इत्यादि। धृतराज समझ बैठा कि दुर्योधन है, उसने ऐसा कर दिया है तो अच्छी बात है। तब जाके बाद में पता चला उसको कि नहीं ये तो पांडवों की बात है और पांडवों से है। फिर भी अपने भाव को छुपाते हुए उसने दिखाया कि नहीं मैं तो उन सबसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए बड़े आदरणीय इत्यादि। टेक दिस आउट। क्या वीडियो जतो रहो करो चालो लखो से वीडियो जतो रहो। संभळाय छे? कैन यू लिसन? अभी जब ऐसा हुआ तो उस धृतराष्ट्र ने दंभ किया। विदुर जी जब चले कहा बहुत खुशी दिखाई, अच्छा किया वगैरह वगैरह बोल दिया। जब ये चीज हो गई तो दुर्योधन था खड़ा। उसने कहा वहां से कि विदुर के समय साथ में तो आप पांडवों के कोई दोष दिखाते नहीं हो, पांडवों की ही बड़ी बड़ी बातें करते हो और हमारे लिए एकांत है। सच बताओ आप क्या चाहते? पिता को जैसे गुजराती में दबड़ा होता है और अपनी कौरव पांडवों की उन्नति को आप अपनी उन्नति मानने लग गए हो। क्या है आपके मन में, जरा मुझे बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो हमें तो करना तो कुछ और है और दिखाना कुछ और है। मैं भी वही करना चाहता हूं जो तुम भाई तुम सब चाहते हो, परंतु अब मैंने अपनी आकृति से भी अपना मन का भाव जानबूझ के प्रकट नहीं किया है और उसके इसलिए पांडवों के गुणों का मैं बखान करता हूं ताकि मेरा मन के भाव को ताड़ न सके। हे दुर्योधन, हे कर्णा, आप जो काल के अनुसार कार्य करना जी उसका मुझे सलाह। दुर्योधन ने क्या कहा? देखिए राजनीति कैसी कूटनीति होती है। बड़ा अच्छा प्रसंग है, सबके मन में कैसी कूटता है। दुर्योधन ने उपाय बताया कि पांडु के पुत्रों को और माद्री के पुत्रों में फूट डाल देनी चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि उनका हम पर विश्वास हो जाए और हमें फूट डाल दीजिए। और क्या करना चाहिए? या तो पांचाल नरेश को बहुत धन दे दो ताकि वो युधिष्ठिर का त्याग कर दे, अपने दामाद का त्याग कर दे। ऐसा धन देके हमें करना चाहिए। और ब्राह्मण को रखेंगे उनके पीछे, वो ऐसे बताएंगे ज्योतिष और उनके मन में भाव गलत से पैदा करते।
पांडवों का हस्तिनापुर में आ जाना और उनके लिए यहाँ निवास करना हमारे लिए हानियुक्त होगा। आए उससे पहले ही द्रुपद और पांडव में या तो पांडवों के बीच में भेद करना चाहिए, या तो ऐसा करो पांचाली को प्रलोभन दे दो ताकि वही अपने पति से त्याग कर दे, उसके मन में द्वेष खड़ा करो। और देखिए आज तक अर्जुन और भीम हमें कुछ नहीं समझते हैं, और जब यहां आ जाएंगे तो हमारे लिए और नीचा देखने जैसा हो जाएगा। भीमसेन उनकी रक्षा में, अर्जुन उनके रक्षक है, भीम और अर्जुन को अलग कर दो। कहां तक बोलता है, कहां तक उसकी मति है। मार डालो, अगर मार न डालो तो कम से कम उतना तो करो, महिलाओं को भेजो, उनको उनके मन में काम खड़ा करो, ताकि काम से फुट होती ऐसी कहानी आती है। हमें ऐसा कर देना चाहिए। ये सब ऐसी कुटिल बात करके फिर धीरे से कर्ण से पूछता है, किम वा राधेय मन्य से, तो हे कर्ण आपकी क्या राय। कर्ण कहता है कि हे मित्र, आपने पांडवों को दबाने की, नाश करने की कितनी चेष्टा की है, परंतु उनके ऊपर आपका वश कुछ चला नहीं है। तुमने जो उपाय बताया उसमें किसी से हम पांडवों को वश में नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, जब उनके पक्ष में कोई नहीं था तब हम लोगों ने उनको दबाने की और मारने की कोशिश की, फिर भी कुछ हम पा नहीं सके। तो अभी तो बलवान हो गए हैं, उनका नसीब भी उनका है, साथ में है। तुम जो कह रहे हो कि परस्पर में भेद खड़ा कर दे, वो होने वाला ही नहीं है। अगर इतना भी भेद संभव होता तो पांचों लोग एक स्त्री को शादी ही नहीं करते। और ऐसे भी इतनी बड़ी पवित्र रूप सौंदर्यवती स्त्री को उपभोग करना चाहते हैं, किसके मन में काम नहीं होता है। उतना ही नहीं, द्रौपदी को भी अलग करना असंभव है। देखिए, दो चीज नोट कीजिए, कर्ण याद दिला रहा है कि जब स्वयंवर में उन्होंने उसको वो शर्त पूरी कर दी तो वो तो ब्राह्मण वेश में थे, दरिद्र थे, फिर भी कृष्णा उनके पीछे चल पड़ी। और राजकुमारी होने पर भी, इतने सम्मान, लाड़, प्यार, संपत्ति में खड़ी बड़ी होने पर भी एक दरिद्र की तरह ब्राह्मण की झोपड़ी में भिक्षान्न खाने लग गई। और बाद में जब 5 से शादी की बात आई तभी भी उसकी निष्ठा चलित नहीं हुई। तो कृष्णा के मन में तो ये बैठ ही गया कि मेरे ही है, तो वो नहीं आएंगे। और ये आप चाहते हो कि वो धन को लोभी बना दे पांचाल नरेश को, तो उसके पास ही कितना धन है। और कोई भी पिता को कितना भी धन दो, अक्सर तो नहीं करेगा कि वो अपनी बेटी के लिए अपने दामाद को मरवाने का काम करेगा, अक्सर तो नहीं संभव है। वैसे भी वो उनके पास पूरा है। मैं तो यही मानता हूं, प्रहार ही कर देना चाहिए। तावत प्रहरणीयास्ते तत्तुभ्यम तात रोचनम, मुझे तो यही ठीक लगता है। मार युद्ध खड़ा कर दो और करके उनको खत्म कर दो। जब तक पांचाल नरेश हाँ कि हम उनके ऊपर चढ़ाई ना कर दे, या उनका बल उनके साथ खड़ा, जाके दावा बोल दो, पूरा कर दो। पांडवों को कृष्ण के ओर से भी धन मिलेगा भांति भांति, लेकिन हमारे लिए, क्षत्रिय के लिए पराक्रम होना चाहिए। विक्रमम च प्रशंसन्ति क्षत्रियस्य विषांपने, क्षत्रिय के लिए पराक्रमी श्रेष्ठ है। पराक्रम करना ही क्षत्रिय का स्वधर्म है, शूर का सधर्म है। न साम से, न दान से, न भेद से, किसी से पांडव को तोड़ या वश में नहीं कर सकते हैं। पराक्रम के अलावा कोई भी उपाय मुझे सिद्ध लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, बुलाओ भीष्म और द्रोण को, विदुर को, सबको बुलाएं। हल्के से पूछा आपकी क्या राय। भीष्म ने बहुत अच्छे बोला,
बोले मुझे पांडवों से सबसे पहला वाक्य भीष्म रोचते विग्रहों में पांडुपुत्र कथंचन, उनका द्रोह या उनसे विग्रह, इतना भी विग्रह मुझे पसंद नहीं है उनके साथ। यथैव धृतराष्ट्र में तथा पांडु असंशय, जैसे तू मेरे लिए है वैसा ही मेरे लिए पांडु था, और जैसे तेरे बेटे हैं ऐसे ही मेरे लिए पांडु के पुत्र है। गांधारी के संतान भी मेरे हैं और कुंती के संतान भी मेरे हैं, और जैसे मैंने प्रतिज्ञा ठान ली है कि राज्य की रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, वैसे ही मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों की रक्षा करूं। दोबारा कहते हैं विग्रहम तैहि न किंचित अपि रोचते, उनसे मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यहां तक सीधे बोल देते हैं संधाय वीरहि दीयताम अर्थ भूमि, उनके साथ संधि कर लो, माफी मांग लो और आधा राज्य उन्हें दे दो, जैसे तेरा है और जैसे तेरे बेटे का है। तुमने बहुपार्जित नहीं किया, तुम्हारे पुरखों ने बाप दादाओं का राज्य तुम्हें मिला है वारसा में, जो हेरिडिटरी में, उसी तरह से उनका भी है। जितना आपका हक बनता है तेरे संतानों का, उनका भी हक बनता है। तुम पैतृकम इति एवं मन्ये, तुम पैतृक संपत्ति देखते हो तो उनकी भी पैतृक संपत्ति है, इसलिए देना चाहिए। तुमने अधर्मपूर्वक इस राज को बनाया है, राजा बन बैठो, मैं आज जानता हूं, लेकिन पांडु ने बनाया जो राजा था, इसलिए मैं मर्यादा से नहीं बोला, बाकी अंधे होने के कारण तुझे तो राज्य मिलना ही नहीं चाहिए। राजा कभी अंधा नहीं हो सकता है, बाकायदा उन्हीं का है। इसीलिए मधुरेण एव राज्यस्य अर्धम दीयताम, बड़े प्यार से आधा दे दो, और इसी में सब लोगों का हित है। और अगर कुछ भी इससे विपरीत सोचा तक भी या किया तक भी तो हमारी भलाई नहीं है, हमें बहुत अपयश मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यावत कीर्तिम, भीष्म कहते हैं देखिए मनुष्य की कीर्ति जब तक रक्षित है तब तक वो रक्षित है। तावन न प्रणश्यति कौरव तावत जीवति गांधारे, हे गांधारी नंदन शकुनी, मनुष्य तब तक जिंदा जब तक उसकी कीर्ति, मतलब अपयश होता है स्वामानी मनुष्य के लिए, क्षत्रिय के लिए अपयश मरण से भी ज्यादा है। भगवान कृष्ण भी यही शब्द बोलते हैं दूसरे अध्याय में, संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणाद अतिरिच्य। स्वामानी पुरुष, कीर्तिमान पुरुष को अपकीर्ति मरण से ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए कई लोग सुसाइड कर देते हैं। तो तुम छोड़ो, बाकायदा तो मैं चाहता हूं तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, मुझे तो बहुत आती है। जब प्रजा की आंखों में, गणमान्य लोगों की आंखों में जब आंख डाल के बात करता हूं तो उनके मन में शंका होती है कि हाँ, धर्मात्मा भीष्म के होते हुए भी कैसे पांडव वहां जल गए, तू होते हुए भी कैसे जल गए, राजा होते, तेरा कर्तव्य था। इस लज्जा का निवारण, अपयश का निवारण है तुम्हारे सर पे जो कलंक, वो कलंक का निवारण करने के लिए ही प्रभु ने ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें अवकाश दिया है। कलंक निवारण करो, पाप का प्रायश्चित करो, और इस सब धर्म में स्थित है। इतना ही नहीं, सर्वे च एव एक चेतस, वो सब धर्म में स्थित है। उतना ही नहीं, सबकी मति एक रूप से चलती है। और तो और उन्होंने सोच लीजिए कि अधर्मपूर्ण वर्ताव उनसे अगर करोगे तो तुम हारोगे। यदि धर्मस्त्वया कार्य, यदि कार्यम प्रियम च मे, अगर तू चाहता है कि तू धर्म के अनुसार कार्य करे और तू चाहता है कि मैं प्रसन्न हूं, तो निश्चित आधा राज्य दे दो, मधुर से, प्यार से, और यही सोच रहा है। भीष्म जी ने ऐसा कहा। उन्होंने द्रोण से पूछा, द्रोणाचार्य ने कहा कि हे धृतराष्ट्र,
तो उन्हें सलाह देने के लिए जो हितैषी को बुलाए हैं भीष्म और अपने भाई तुम्हारे कनिष्ठ भ्राता विदुर जी, वो दोनों आपके हितैषी है और वो है आपकी उचित बात कह रहे हैं। और परंपरा भीष्म ने जो कहा है उसमें मेरी पूरी सम्मति, मम एषा मति ही या भीष्म से महात्मा, भीष्म की जो मति है वही मेरी मति है। और पुत्रों, कुंती के पुत्रों को आधा राज्य दे देना, एष धर्म सनातन संविभाज्यस्तु कौन्तेय, आधा राज्य देना है, ठीक है बात है। द्रुपद के पास शीघ्र प्रिय वचन बोलने वाला कोई दूत, कोई अधिकारी भेजा जाए और पांडवों को और द्रुपद को और सबको भेंट देके सम्मान के साथ पांडवों को यहाँ लाया जाए। अपने घर में बहू आ रही है, बहू के लिए वर पक्ष की ओर से जो जो स्वागत में धन वगैरह रत्न देने हैं वो भी भेजे जाए, और वो पुरुष जाके वारंबार परमाम ब्रूयात तावत, क्या बोले वो पुनः पुनः, कि आपसे संयोग होके हम वृद्धिमान हुए, आपसे जो संबंध हो जाने से धृतराष्ट्र राजा और दुर्योधन अपने आप का अभ्युदय खड़ा हुआ ऐसा मान है, और पांडवों के साथ विवाह सुन के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उतना ही नहीं, कुंती और माद्री के पुत्र को सांत्वना दे कि आप सब बच गए भगवान की कृपा, और आप अपने पौरुष से इस द्रुपद से संबंध जो खड़ा किया उसमें अपनी कुल की रक्षा की, बलवान किया आपने कुल राज्य को, इसलिए आपने आज्ञा से द्रौपदी के लिए भी सुवर्ण हस्ती रथ दासी भेजी जाए, द्रुपद के सगे संबंधियों के लिए भी आभूषण लिए जाए और उनको अर्पित करते हैं। और ये दुशासन और विकर्ण दोनों सेना लेके बड़े सम्मान के साथ उनको वापस ले आए, और ये पैतृक संपत्ति है, इसलिए उपरियुक्त हो कि ना ठीक है, भीष्म जी ने जो कहा है मैं वही चाहता। कर्ण का चरित्र देखने में आता है, बड़ा उतावला है। उसने कहा कि राजन, भीष्म और द्रोणाचार्य टोंट से कहा, आपकी औरों से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है, आपकी ओर से उनको हमेशा धन और सम्मान प्राप्त होता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में उनकी सलाह लेते हैं, फिर भी यदि आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़ के आश्चर्य की बात क्या है। इससे टोंट कारण बताएगा, अंधा राजा है तो ऐसा ही मंत्री होते हैं, जो अपने अंतःकरण का दुर्भाव छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई भी आदमी सलाह देता है, वो अपने पर विश्वास करने वाले साधु पुरुष का कभी अभिष्ट और कभी अभ्युदय की सिद्धि नहीं कर पाएगा। और अगर बचा है उसका राज्य सलाह मांगने वाले का, तो निश्चित विधि पूर्वम ही सर्वस्व प्रारब्ध है कुछ, इसलिए बचा है। मैं अंबुभीष नाम के एक राजा की कथा बताता हूँ, ऐसा करके वो कहानी सुनाता है। संक्षेप में है कि अचानक राजा की सभी इंद्रियां शिथिल हो गई और विशेषतः दृष्टि चली गई। राजा के पास एक पुराना मंत्री था, उसके विश्वास से राज्य चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके मंत्री ने सबको अपने वश में कर लिया, वही मानो राजा बन बैठा था, और राजा की संपत्ति का उपभोग राजा की तरह ही कर रहा था मंत्री होने पर भी। लेकिन वह दुष्ट मंत्री फिर धीरे से उसके मन में कामना हुई कि मैं राज्य पालूं, लेकिन कुछ भी किया लेकिन राज्य नहीं पा सका, लेकिन जिया तब तक संपत्ति भोगी उसने। और राजा के पास राज्य रहा है, असमर्थ था तो भी निश्चित उसका दैव है। इस कहानी से आपको जो ठीक समझना हो समझ लो। इनडायरेक्टली टेलिंग कि भीष्म वगैरह आपका राज्य हड़प करना चाहते हैं,
और वो लोग आपके हितैषी नहीं है, वो मंत्री की तरह आपकी राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर रहे हैं। और वो राजा तो असहाय था, इसलिए उनके ऊपर विश्वास कर रहा था, तुम्हें नहीं करना चाहिए। द्रोण बड़े गुस्से में हो जाते हैं, उसको फटकार देते हैं। करना ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं हम जानते हैं कि निरंतर दुष्ट पांडव हेतु हो त्वम दोषम आख्या। आपके हृदय में पांडवों के लिए दुष्ट, पांडवों के लिए तेरे हृदय में अत्यंत दोष। और मैं और भीष्म जो कह रहे हैं तूने टोंट में कहा, लेकिन एक बात समझ ले, हम जो कह रहे हैं हमेशा कुरुकुल के हित की बात करें। हम अकिंचन लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत करो। धृतराज समझ गया कि बात आगे बढ़ रही है। उसने धीरे से विदुर से पूछा, ये विदुर आपकी क्या राय है? विदुर ने सच स्पष्ट कह दिया कि भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने आपके हित की ही बात कही है, वो कभी आपका हित नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उनके हित को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि राधानंदन कर्ण की तरह आपको भी वो अपने हितैषी नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपके पुत्र में आसक्ति है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इमौ ही वृद्धौ वयसा प्रज्ञया च सुतेन च, ये दोनों वृद्ध उम्र में, वयसा प्रज्ञया बुद्धिमात्ता में, और श्रुतेन श्रुति के ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हुए हैं सभी बातों में कि आपके और आप पांडव में समान भाव रखते, ऐसा समकक्ष कोई नहीं है। धर्मे च अनवरो राजन, ये दोनों धर्म में और सत्य में दशरथ नंदन श्री राम से जरा भी कम नहीं है। ये मेरा कथन सर्वथा संशय रहित तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी ने ऐसी बात कही नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर किसी ने कही हो तो आपको अपकारक लगेगी। इन्होंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं की है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ निष्कामता से कर रहे हैं। मेरी उनकी साथ सम्मति है, मैं ही ये सबसे कल्याणकारी मानता हूं। जैसे आपके लिए दुर्योधन है और अलग पुत्र है, वैसे ही पांडव आपके लिए होना चाहिए। और अगर तू नहीं करेगा तो ये पांडव अजय है, तो बिल्कुल ठीक है, आपका कल्याण हो, कभी हरा नहीं पाओ। धीरे धीरे कहता है कि भीम अर्जुन के साथ जब साक्षात कृष्ण है, जैसा धैर्य दमा क्षमा सत्य पराक्रम में युक्त युधिष्ठिर जैसे उनके नेता है, तो कोई नहीं हरा सकता। ऑलरेडी आपका आईपीएस फैला हुआ है, मैं गुप्त तरह से सुनता हूँ। इस कलंक को धो डालने का भगवान ने अवसर दिया, और इसलिए अनुग्रह करके आप उनके रक्षक बनिए, हितरक्षक बनिए, और ये तुम्हारे लिए नहीं, पूरी क्षत्रिय के लिए हितकारी होगा। द्रुपद आप मानते हो ऐसा छोटा मोटा राजा नहीं है, अगर उनसे बैर कर दिया तो जीना मुश्किल हो जाए। और लास्ट में एक वाक्य बहुत कहता है कि जिनकी बड़ी सेना है और जो बड़े बलवान भी हैं, ऐसे श्री कृष्ण और यादव उनके साथ। एक वाक्य कहते हैं, यत कृष्ण तत सर्वे, यत कृष्ण ततो जय। जहाँ कृष्ण होगा वहीं पूरे यादव खड़े हो जाए, और जहां कृष्ण होगा वहां जय होगा, है ना। इसलिए दैव वशात, कोई मूर्ख कौन होगा देव का मारा हुआ। जो काम प्यार से सिद्ध हो सकता है, बातचीत से सिद्ध, उसके लिए युद्ध करेगा। ऐसी मूर्खता मत कर। और तेरे जो ये चार है नमूने, दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनिश्चापि सौबला, ये चारों जना, दुर्योधन कर्ण शकुनी और अधर्म परायण और खोटी बुद्धि वाला है,
सब अधर्म युक्ता दुष्प्रज्ञा बाला, इमेच्योर है। माँ येषाम वचः, उनकी मिथ्या वाणी को तुम मत सुनो। जब धृतराष्ट्र ने सुन लिया कि भीष्म और ये सब ने किया है तो हमें स्वीकारना चाहिए, इसलिए कह दिया कि जैसे मेरे पुत्र है वैसे ही पांडु के पुत्र है। भीष्म तो ज्ञानी और हमारे लिए बड़े आदरणीय है, हमारे कुटुंब के मुखिया है, चाहे मैं राजा हूं। भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि है, इसलिए उनका वचन हितकारी है, और आप दोनों जो मुझसे करना चाहते हो वही सत्य है। जैसे मेरे पुत्रों का राज्य इसी तरह उनका भी है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए विदुर तुम ही जाओ, माता कुंती तथा देवरूपिणी कृष्णा वधु को, मतलब द्रौपदी को पांडवों के साथ बड़े सम्मान पूर्वक ले आओ। ये कहो कि सौभाग्य की बात है कि आप लोग जीवित हैं, सौभाग्य की बात है कि कुंती भी जीवित है, और आप जब सौभाग्य की बात है कि आप द्रुपद कन्या को स्वयंवर में जीत के लाए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। द्रुपद से संबंध होके आप चाहिए। विदुर जी तुरंत निकल पड़े सब उपहार लेके, और सब लोगों को गले मिले, और धर्म के अनुसार पांडवों ने विदुर जी का आदर सत्कार किया। आद्यम पाद्यम अर्घ्यम सब दिया। विदुर जी ने सबको स्नेह पूर्वक गले लगाया, कुशल पूछी। स्नेहात परिष्वज्य तान पप्रच्छ अभयम अमयम तथा, निर्दोष विदुर जी ने उनसे पूछा कि कैसे हैं वगैरह, ठीक। उसके बाद में सबको मिल लिया। विदुर उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें कुशल मंगल पूछे, और कौरवों की ओर से जैसे जो कुछ दिया गया था उस अनुसार पांडु के सबको धन की भेंट की। और क्या कहा, हे राजा मंत्रियों सहित आप मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, अपने मंत्री, अपने स्वजन और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रकट करते हुए आपकी कुशलता पूछी। महाराज आपके साथ जो संबंध हुआ उसके बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रीति मास्ते दृढ़म चापी संबंधेन नराधिप, आपसे संबंध हुआ, बड़े खुश हुए हैं। फिर बोले तथा भीष्म, भीष्म ने भी कहा है कि सब कौरवों की ओर से और मेरी तरह विशेष से कुशल पूछिए, और वो भी मानते हैं कि आपके संबंधित होके हम प्रसन्न हुए और हम बड़े आप जनभागी मानते हैं। द्रोण ने भी ये कहा है आपकी कुशल पूछी है। इतना ही नहीं, सबने अपने आप को कृतार्थ माना है आपसे संबंध, और राज्य की प्राप्ति से भी ज्यादा प्रसन्नता आपके संबंध से हुई है कि आप हंसते। मैं यह जानकर, आप मुझे बताइए, आपकी आज्ञा लेके जब पांडु को जल्दी भेजिए वापस, ताकि सब उतावले हो रहे हैं पांडुओं को गले लगाने के लिए। धृतराष्ट्र और उसके बेटे दीर्घ काल से वे लोग प्रदेश में रहे हैं, और नगरजन भी उनको देखने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। कुरुकुल की श्रेष्ठ सभी स्त्रियां, सभी परिजन वगैरह भी बड़े उतावले हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी तो बहू लेके आ रहे हैं, वो बड़ी शुभ लक्षणा है, तो उसका भी दर्शन करने के लिए हम चाह रहे हैं। तो आप अनुमति दीजिए, मैं सबसे पहले शीघ्रगामी दूध भेजूंगा, जो वहां जाके सब तैयारी करेंगे, और ताकि उनका स्वागत हो सके। उसने ऐसा कहा। द्रुपद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उनका जाना मैं युक्त समझता हूं, लेकिन मेरे मुख से ऐसा निकलना कि आप जाओ, ये उचित नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। कुंती कुमार वगैरह धर्मज्ञ है, और वहां बलराम कृष्ण भी है। वो कुंती कुमार तय करे और बलराम कृष्ण तय करे, वही मैं मानूंगा। वो हमेशा उनके हित की बात करे। युधिष्ठिर की विनम्रता देखो।
परवंतो वयम राजन स्वयं सर्वे सहानुगा, आपने हमें जो बल दिया है इसलिए हम आपसे कृतज्ञ हैं। हम सब लोग आपके सेवकों की तरह अधीन हैं। अब स्वयं प्रसन्नता पूर्वक जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। कृष्ण ने कहा तुरंत इन सबका जाना ठीक समझ पाता है, धर्म के अनुसार भी जाना उचित है। महाराज फिर आप जैसा कहे वैसा किए जाए। द्रुपद को चांस मिल गया, उसने कहा कि हे पुरुषोत्तम महाबाहु कृष्ण, आप जो कर्तव्य को उचित समझते वही मेरी राह है, लेकिन आपने जो आज्ञा दे दी इसलिए मैं वही करूंगा। और महात्मा कुंती के पुत्र मेरे लिए जैसे अपने हैं उसी प्रकार भगवान वासुदेव आपके भी अपने हैं और आपको प्रिय है, इसलिए आप जो कहेंगे वो ठीक होगा। ऐसा करके आप तो ध्यान रखते हैं पांडवों का दूर होने पर भी, इसलिए आप जो कहें वो करें। तो फिर था हो गई, कुंती से अकेले मिलते हैं। कुंती क्या कहती, उन्हें कहा हे माँ, विदुर भवन में गए कि माथा टेक कर भाभी है बड़ी, तो चरण पकड़ के प्रणाम किया। कुंती थोड़ा विलाप करने लगी। कुंती कही कि आपके पुत्र पांडव के पुत्र आपकी ही कृपा प्रसाद से जीवित है। लाक्षा गुरु में तुमने ही उनके प्राण बचाए और पुनः आपके साथ जीते जागते लौट आए। देवताओं की कृपा है और आपका पुरुषार्थ है, आपकी भी कृपा है। कछुआ अपने पुत्र को कैसी रक्षा करता है, कहीं ना भी क्यों ना, उसी प्रकार जब उनके पिता नहीं है तो आप पालक पिता के रूप में दूर होते हुए उनके जीवन की रक्षा कर रहे हो। आपकी कृपा वगैरह बहुत अच्छे आदर कुंती देती है। विदुर ने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे महाबली पुत्र कभी किसी से नष्ट होने वाले नहीं है, देवताओं के कृपा पात्र है। तो समस्त संधु के बाद, बंधुओं के बाद राज्य पे अभी अधिकार प्राप्त कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। द्रुपद राजा ने क्या क्या दिया बेटिया को, दामाद को, काफी लंबा वर्णन है। और सब ये लेके हस्तिनापुर जब पहुंचते हैं तो प्रजा किस प्रकार सम्मान करते हैं, क्या होता है कहानी अगली बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।